हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप समझेंगे। नाउ आप लोग बोलोगे हम लोग ने ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड कर रखा है। तो देखो, जो मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड दिया था, लॉ ऑफ डिमांड, उसमें उन्होंने यही तो बताया था कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। बट यहाँ पे हम नया क्या कर रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई वी आर डूइंग अगेन द प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप। तो जो इन्होंने दिया था, इन्होंने सिंपल क्या बोला था कि अगर प्राइस फॉल होगी तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। ओके, सो दिस इज व्हाट मार्शल सेज और लॉ ऑफ डिमांड सेज। ठीक है, तो ये तो हमारा मार्शल का दिया हुआ रूल था। लेकिन हम लोग फिर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग, ये जनरल डिमांड लो है। हम यहाँ पे तीन टाइप के गुड हम जानते हैं। एक तो नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल के लिए हम लोग समझेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट, राइट। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, प्राइस इफेक्ट, उस पे से हम लोग देखेंगे कि क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझते हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल गुड के लिए, फिर देखो, फिर हम लोग इंफीरियर गुड के लिए देखेंगे, एंड देन हम लोग गिवन गुड के लिए भी देखेंगे, एंड देन वी विल गिव द समरी ऑफ होल लेक्चर। सो यहाँ पे आप लोग समझो, इससे बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वी नो दैट व्हाट इज प्राइस इफेक्ट। सो लेट मी जस्ट, ओके, so what is price effect? Okay, so let me increase the size of my pen so I can write properly. Okay, so what is price effect? हाँ, so price effect is a combination of the substitution effect plus income effect, है ना। तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट। नाउ if you want to understand basically what is substitution effect, what is income effect, what is price effect, and how we can decompose this price effect into the substitution effect and the income effect, you can watch our previous video जिसके अंदर मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी है कि क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। वहां पे अलग अलग ग्राफ, इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व, ठीक है, ये वहां पे डिस्कस में है। तो अभी मैं उसको बहुत ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता, बट यहाँ पे ये बस समझो कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है, सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। नाउ इनका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज क्या करेगा, जब भी प्राइस फॉल होगी, क्वांटिटी डिमांड ऑलवेज ये इंक्रीज कर देगा, ऑलवेज। ठीक है, तो ये ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। नेगेटिव दैट मीन्स ये हमेशा, जैसे प्राइस फॉल हुई है, क्वांटिटी डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये कोई भी गुड हो, नो मैटर विच गुड, ये फॉर ऑल है ना, सभी के लिए ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सिमिलरली एक्ट करेगा। बट ये जो सब इनकम इफेक्ट है, ये वैसा नहीं है, ये नॉर्मल बिहेव नहीं करता। ये कभी कभी पॉजिटिव होता है और कभी कभी नेगेटिव होता है। तो ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ना, डिस्क्रिमिनेट करता है अलग अलग गुड के साथ। जैसे बात करें अगर नॉर्मल गुड में, तो नॉर्मल गुड के अंदर ये कैसा होता है, नॉर्मल गुड के अंदर ये पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज करोगे, और समझ में आया है ना। और अगर नेगेटिव कब देगा, जब इनकम इंक्रीज हो फिर भी आप क्वांटिटी डिमांड क्या करो, डिक्रीज कर दो, है ना। तो इंफीरियर गुड में क्या होता है, ये नेगेटिव इफेक्ट देता है। क्लियर है। अब देखो नेट इफेक्ट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नेट इफेक्ट क्या होगा, प्राइस इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, बेस्ड ऑन द गुड। अगर गुड चेंज होगा तो इन दोनों की स्ट्रेंथ जो है ना, वो अलग अलग होती है, और इन लोग का डायरेक्शन भी अलग अलग होता है। तो उससे इनका जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट आता है ना, प्राइस के चेंज होने से, वो डिफरेंट आता है क्वांटिटी डिमांड पे। उसी को आज हम लोग समझेंगे। नाउ लेट स्टार्ट विद द नॉर्मल गुड, है ना। तो पहला नॉर्मल गुड में समझो कि द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, है ना, डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन। ये भी लास्ट मैंने बात बोली कि जो, जैसे क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आएगा वो क्यों आएगा, चेंज इन प्राइस, राइट। चेंज इन प्राइस की वजह से इनमें चेंज आएगा। बट एक बात समझो कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के रिलेशनशिप, मतलब ये दोनों कितने स्ट्रेंथ है और किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ओके। नाउ इसका तो डायरेक्शन हम लोग ने सभी में बता दिया कि इसका हर जगह डायरेक्शन नेगेटिव ही होगा। अगर प्राइस फॉल करेगी तो ये क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज ही करेगा, बट ये ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ
नॉर्मल गुड में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि नॉर्मल गुड के लिए जो इनकम इफेक्ट है वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जो है प्राइस जो फॉल होगी, प्राइस फॉल होगी, तो ये बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि प्राइस फॉल होगी तो आपकी रियल इनकम क्या होती है, रियल इनकम आपकी इंक्रीज होती है, रियल इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड भी आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। तो यहाँ पे सिंपल है कि प्राइस फॉल होगी तो आप इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, ये तो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो प्राइस फॉल हुई तो आपकी इंक्रीज द क्वांटिटी। ओके, सो इसके अंदर भी प्राइस फॉल हुई, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी प्राइस फॉल हुई, क्वांटिटी डिमांड क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो दोनों केस में तो सेम डायरेक्शन में दोनों इस समय क्या कर रहे हैं, अगर प्राइस फॉल होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो इनके डायरेक्शन से मैटर यहाँ पे नहीं करेगा, मतलब इनके इंस्टेंस से मैटर नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल गुड के अंदर दोनों एक ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट एट द एंड एक्चुअल में दोनों का कॉम्बिनेशन भी उठाओगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज ही करेगी, है ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट in the case of the normal good work in the same direction and will lead to increase the quantity demand। तो जैसे बताया कि ये दोनों क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज करते हैं when the price of good fall। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर अगर हमें इस सेम पॉइंट को ग्राफ से समझना है तो यहाँ से ग्राफ से समझ लो। तो समझो इनिशियली इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट क्यू है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कब मिलता है हमको, बेसिकली बता दूं, व्हेन देयर इज अ टेंजेंट बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, है ना। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आईसी इंडिफरेंस कर्व पे हमें क्या मिलता है, टेंजेंट मिलता है, और उस टेंजेंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इनिशियली समझो इक्विलिब्रियम क्या है, क्यू पे है और उस पे IC1, ये रहा आपका IC1, ये जो कर्व है, और आपका बजट लाइन PL1, तो ये आपका P है, वहां से ये बजट लाइन आ रही है कहाँ पे, ये L1 है। ठीक है, तो ये जो आपका ये हो गया आपका बजट लाइन, ये हो गया आपका IC कर्व। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। तो यहाँ पे आपका कंजम्पशन हो रहा है इनिशियली इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट क्यू। ना होगा क्या, अब प्राइस फॉल होगी, प्राइस ड्रॉप होगा, है ना। तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम थे क्यू पे, प्राइस में क्या आया, फॉल आया। नाउ प्राइस फॉल हुई तो नॉर्मली जैसे अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि प्राइस फॉल होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, तो ये चला गया पॉइंट आर पे कंज्यूम करने। प्राइस फॉल होने से क्या होता है, बजट लाइन जो है ना रोटेट होती है। तो बजट लाइन PL1 से PL2 हो जाएगी, तो यहाँ रोटेट होगी, तो P तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन यहाँ से जो PL1 से PL2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है ना गुड X की फॉल हुई है। ठीक है, गुड Y की प्राइस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे गुड R वो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट R पे कंज्यूम करना शुरू करेगा। जब वो R पे कंज्यूम कर रहा है विद IC2 और बजट लाइन PL2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बताया, यहाँ से आप पहले Q पे कितना कंज्यूम कर रहा था वो OM, अभी आर पे कितना कंज्यूम कर रहा है, गुड एक्स ओ एन। तो यहाँ पे कंजम्पशन में क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड व्हेन द प्राइस फॉल, एंड इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है यहाँ पे, इसलिए फॉर द नॉर्मल गुड सो इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड एज द प्राइस फॉल। और वो है यहाँ पे H2R, है ना। यहाँ पे इनकम इफेक्ट H2R है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका Q2S है। तो दोनों देखो आपका इंक्रीज ही किया है इन दोनों ने, तो दोनों का सम, इसने आपका M2N बढ़ाया है, ये K2N, तो दोनों का सम करोगे तो आपको टोटल क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, बस आई थिंक इसमें नॉर्मल गुड के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। और देखो ये सारी बातें तभी समझ में आ रही होंगी जिन्होंने पिछले लेक्चर अटेंड कर रखे हैं, जो नहीं किया है जाओ कर लो, नहीं तो अगर आपको बेसिक आइडिया है तो भी समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, अब देखो नॉर्मल गुड के लिए हम लोग कर लिया, अब हम बात करेंगे इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड में एक ही बात याद रखना, यहाँ पे चेंज क्या आएगा पिछले से, कि यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो पहला पॉइंट यही मैंने लिखा है कि इनकम इफेक्ट वर्क अपोजिट टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अपोजिट में वर्क करेगा, है ना। तो अगर ये क्वांटिटी डिमांड बढ़ाएगा तो ये क्या करेगा, इनकम इफेक्ट यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करेगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो प्राइस फॉल होती है, प्राइस फॉल होने का आपको इम्पैक्ट क्या आएगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड, इनकम इफेक्ट जो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा इस बात, तो टेंड टू रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांड। देखो ये बताया ना कि इनकम इफेक्ट क्या करेगा, क्वांटिटी डिमांड आपका रिड्यूस करेगा, है ना। चलो इसका नेट इफेक्ट अब क्या आएगा, अब इन दो, एक बढ़ा रहा है, समझो एक क्वांटिटी डिमांड बढ़ा रहा है, प्राइस फॉल होने से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्वांटिटी डिमांड बढ़ा रहा है और दूसरा घटा रहा है। तो नेट इफेक्ट क्या क्या पता चलेगा, नेट जो आएगा वो कब क्या होगा, अगर इफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, है ना। तो ये जो इंक्रीमेंट किया है वो सब्स्टिट्यूशन इसने जो गिरा है उससे ज्यादा है, तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इफेक्ट क्या आएगा कि क्वांटिटी डिमांड एक्चुअल में क्या होगी, इंक्रीज होगी।
तो यहाँ पे भी ये सेम केस होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यूजुअली आउटवेज द नेगेटिव इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करेगा, आउटवेज कर देगा नेगेटिव इफेक्ट को। तो एक्चुअल में टोटल रिजल्ट वही होगा कि क्वांटिटी डिमांड जनरली इंक्रीज। तो यहाँ पे भी मार्शल लॉ फॉलो होगा, यानी इंफीरियर गुड भी लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। सो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड क्वांटिटी डिमांड वेरी इनवर्सली विद द प्राइस व्हेन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज वीकर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बता रखी है यहाँ पे। अब देखो इसको ग्राफ में समझना है तो इससे ग्राफ में समझ लेते हैं। तो इनिशियली एट द पॉइंट क्यू वो क्या था, इक्विलिब्रियम में था विद द पी एंड L1 आपकी बजट लाइन थी। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे अब कि जैसे ही वो प्राइस फॉल होगी, प्राइस फॉल होने की वजह से ये PL2 बजट लाइन हो जाएगी और वो कंज्यूम करने लगेगा Q2 पॉइंट R पे। ठीक है, तो ये जो Q2 R पे गया ड्यू टू प्राइस ड्रॉप, है ना। अब देखो ये पहले कंज्यूम कर रहा था ओएम, अब कंज्यूम करने लगा ये ओटी, है ना। तो ओएम टू ओटी, तो क्वांटिटी में देखो इंक्रीज हुआ ना, है ना। तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल तो इफेक्ट पॉजिटिव हो रहा है, बट यहाँ पे एक पता है क्या, ये यहाँ पे जो इंफीरियर गुड में ना नॉर्मल गुड से क्या डिफरेंट है। अगर नॉर्मल गुड होता, नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड, तो यहाँ पे एक बात है ना, अगर प्राइस फॉल हुई है ना, लेट्स से 10% से, तो यहाँ पे अगर 20% से क्वांटिटी डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे समझो 15% से इंक्रीज होगी। क्यों इससे कम क्यों होगी, है ना। ये समझो क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे थे, नॉर्मल गुड के अंदर दोनों इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहा है, ये क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन हमें इंक्रीज ही मिल रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द इनकम इफेक्ट। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कि इंफीरियर गुड में क्वांटिटी डिमांड तो इंक्रीज होगी, लेकिन एज कंपेयर टू नॉर्मल गुड वो थोड़ी कम होगी। क्लियर है ना। तो यहाँ पे यही था कि क्वांटिटी परचेस हुई, नाउ इनकम इफेक्ट रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांड बाय एचएस। तो देखो ये इतना पार्ट है ना, ये एच डी, ये क्या कर रहा है, इनकम इफेक्ट रिड्यूस कर रहा है, जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एम टू एच ये इतना पूरा बढ़ा रहा है, लेकिन ये इतना कम करने की वजह से सिर्फ कितना इंक्रीज हो रहा है, एम टी, सिर्फ इंक्रीज कितना हुआ, एम टी, है ना। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड बाय द एम टी, है ना। ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कर रहा है, आउटवेट्स द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। क्लियर है। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गिवन गुड। दो देखो अभी तक का हम लोग ने जो नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड की हम लोगों ने जो बात की है, उन दोनों में क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी एज अ प्राइस फॉल। ठीक है, बट जो ये इफेक्ट जो गिवन गुड है ये टोटली अपोजिट वर्क करेगा। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे कंक्लूजन बता देता हूँ, लेकिन आगे हम लोग समझेंगे कैसे। तो प्राइस इफेक्ट अगर प्राइस फॉल करेगी तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या करेगी, फॉल करेगी, ये अपोजिट होना चाहिए। लेट्स सी कि कैसे हो रहा है। नाउ द an inferior good in which case the consumer reduces its consumption, देखो consumption reduces when the price fall, यही सेम बात है कि प्राइस फॉल होगी तो कंजम्पशन रिड्यूस होगा, एंड इंक्रीजेस इज कंजम्पशन व्हेन द प्राइस इज राइजेस, दिस इज कॉल्ड द गिवन गुड। ओके, नाउ given good inferior good where the negative income effect outweighs the substitution effect। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो इनकम इफेक्ट है आपका वो हायर स्ट्रॉन्गर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। यहाँ पे भी होगा क्या कि आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करेगा ड्यू टू फॉल इन प्राइस, लेकिन यहाँ पे ना जो यहाँ पे प्राइस फॉल होने से आपका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज इस इंक्रीज से हायर होगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है स्ट्रॉन्गर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। ठीक है, तो ये देखो ये सब्स्टिट्यूशन प्राइस ड्रॉप हुई, प्राइस ड्रॉप होने से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड, बट इनकम इफेक्ट क्या करेगा, वो स्ट्रांग है, नेगेटिव है, रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांड। तो ड्यू टू दिस बोथ कॉम्बिनेशन क्वांटिटी डिमांड आपकी फॉल होगी एज द प्राइस ड्रॉप होने की वजह से। ठीक है, नाउ नेट इफेक्ट क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस फॉल। तो यही सेम रिजल्ट है, यहाँ पे एक रिजल्ट ये होता है कि क्वांटिटी डिमांड है ना डायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्राइस। ठीक है, गिवन गुड के अंदर। नाउ इसको ग्राफ के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, तो ग्राफ ये रहा। अब देखो इनिशियली एट द पॉइंट क्यू, यहाँ पे देखो पॉइंट क्यू पे ये क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो कितना कंज्यूम कर रहा है, इनिशियली ओएम क्वांटिटी ऑफ एक्स ये कंज्यूम कर रहा है विद द IC1, एंड ये PL1 ही आपका क्या है, बजट लाइन है। नाउ एज द प्राइस ड्रॉप होने की वजह से क्या होगा कि ये PL2 ये L2 तो बजट लाइन तो रोटेट हो जाएगी आउटसाइड, लेकिन ये कंजम्पशन कहाँ कर रहा है, पॉइंट आर पे, जो कि कितना है ON। So if you see ON is
लेस देन OM, तो ये क्या होगा, जो आपका आर पे प्राइस कंजम्पशन है वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है एज प्राइस फॉल, है ना, तो दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। सो कंज्यूमर रिड्यूस इज कंजम्पशन फ्रॉम, यही सेम पॉइंट बता रखा है, सिंस द नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो यहाँ पे याद रखना है जो आपका इनकम इफेक्ट है ये ग्रेटर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के वजह से, और इसी की वजह से ये क्या हो रहा है, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो और ये लास्ट में ये याद रखो कि गिवन गुड में जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है बिटवीन प्राइस एंड quantity and price. Okay, now let me complete with this your, मैंने जैसे बोला था कि देखो ये है आप अपने लेक्चर का पूरा समरी। नॉर्मल गुड के लिए क्या होता है, क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी व्हेन प्राइस फॉल, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में तीनों बातें, तीनों गुड में सारा चीज सेम होगा। क्या होगा कि हर जगह क्वांटिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी एज अ प्राइस फॉल। दिस इज ट्रू इन द ऑल टाइप ऑफ गुड इन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देख लो, इंक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज क्वांटिटी व्हेन प्राइस फॉल प्राइस फॉल प्राइस फॉल, ये नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिवन गुड, है ना, तीनों केस में ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम रहेगा। लेकिन इन पर इनकम इफेक्ट तो अलग अलग इफेक्ट करता है। यहाँ पे तो ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो और यहाँ पे प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड जो है इंक्रीज करता है, लेकिन इन दोनों केसों में रिड्यूस करता है। बस इस केस में क्या हो जाता है, इंफीरियर गुड में जो इनकम इफेक्ट है वो ना पावरफुल नहीं है, स्ट्रॉन्गर नहीं है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पावरफुल है, इसलिए इन एट द एंड क्वांटिटी इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे तो जनरली इंक्रीज ही होगा क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो इनकम इफेक्ट है वो लेस पावरफुल है देन द, या स्ट्रॉन्गर नहीं है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन जब ग्रिफिन गुड की बात करते हैं तो वहाँ पे इनकम इफेक्ट इज पावरफुल देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इसकी वजह से क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करती है व्हेन द प्राइस फॉल। तो और उसके इसी गिवन गुड में कैसा हमें रिलेशन मिलता है, price and quantity demand is directly related. Okay, now which is exception of the your law of demand, law of demand क्या बोलता है, there is a inverse relationship, clear। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा।